3 बार ओंकार और शांति पाठ से शुरू करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। हरिओम। आज सीता नवमी है। जैसे राम जी चैत्र शुद्ध नवमी के दिन प्रकट हो गए, वैसे ही हमारी सीता माता वैशाख शुद्ध नवमी इस दिन प्रकट हो गई। और प्रकट कैसे हुई ये भी आप लोग जानते हैं, ये सब लोग कथा मालूम है। हल चलाया जनक महाराज ने तो भूमि से एक पिटारा मिला जिसमें सीता मैया थी। तो वो दिन आज का है, सीता नवमी का मनाया जाता है। सीता नवमी के बहाने फिर से एक बार रामायण का चिंतन करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। नहीं तो 9 दिन पूरे हो गए रामनवमी के, उसके बाद फिर से भूल जाते हैं ना हम लोग। फिर अगले चैत्र प्रतिपदा के समय में हमें याद आ जाएगी। तो इसलिए ये एक मौका है रामायण का चिंतन करने का। जब सीता नवमी के दिन सीता चरित्र के बारे में कुछ मुझे कहना है ऐसे बताया गया, तब विवेक जी और मैं हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने बोला कि आप बताइए, थोड़े से मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए, क्या बताएं सीता जी के बारे में, चरित्र के बारे में। तो पहले तो ऐसी बात आ गई कि सीता जी यानी त्याग और समर्पण की मूर्ति हैं। लेकिन जब फिर हम सोचने लगे तो लगा कि अरे भाई, ये त्याग और समर्पण तो रामायण के प्रायः सभी पात्रों में देखते हैं हम लोग। लक्ष्मण जी है, भरत जी है, शत्रुघ्न जी है, उर्मिला जी, उनकी सबकी जो पत्नियां हैं, सभी का त्याग और समर्पण बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। तो फिर बाद में ऐसा मन में एक विचार आ गया कि अभी रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, है ना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की अर्धांगिनी, उनको क्या नाम दे, मर्यादा सीता बोल सकते हैं हम लोग। तो वो किस प्रकार से मर्यादा का पालन उनके चरित्र में दिखाई देता है, कैसी कैसी मर्यादा उन्होंने स्थापित की, ऐसा एक सूत्र पकड़कर हम उनके चरित्र के बारे में विचार कर सकते हैं। ऐसे तो रामायण में उनका चरित्र आया हुआ ही है सब। और सच पूछो तो ऐसे कहते हैं कि वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण की रचना की, जो रामायण लिखी उन्होंने, वो वस्तुतः राम जी की महिमा बताने के लिए या उनके गुण गाने के लिए लिखी ही नहीं है। ये तो सीता जी की महिमा
सीता जी कितनी महान थी यह बताने के लिए उन्होंने रामायण लिखी। तो ये सीतायन है, सच पूछो तो। अब देखिए, मर्यादा शब्द जो है इसके दो अर्थ हो जाते हैं। एक तो मर्यादा का अर्थ होता है कि लिमिटेशन या एक बंधन, ऐसा भी उसका अर्थ होता है। दूसरे ने डाला हुआ बंधन हो या स्वयं स्वीकारा हुआ बंधन हो, लेकिन एक लिमिटेशन, ऐसा भी हम उसको समझ सकते हैं। या मर्यादा शब्द का दूसरा अर्थ होता है एक मापदंड स्थापित किया जाए। जैसे राम जी के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने भाई भाई का जो रिश्ता होता है, नाता होता है, उसकी मर्यादा बता दी कि कहाँ तक हो सकता है अच्छा। पति पत्नी का नाता कैसे ऊंचा हो सकता है, एक पुत्र और पिता या माता पिता जो होते हैं कैसे उनका वो सबसे क्या अधिक से अधिक अच्छा हो सकता है उस नाते में, उसकी मर्यादा उन्होंने स्थापित कर दी। और इन दोनों अर्थों से सीता जी का चरित्र जो है वह चिंतन करने योग्य है कि कैसे उनके चरित्र में ये दोनों बातें हम देखते हैं। तो अभी हम लोग सोचेंगे उस सीता जी के जीवन के बारे में। तो रामायण में सबसे पहले हमें सीता जी का दर्शन होता है वह पुष्प वाटिका में, है ना। पहले बार जब हम सीता जी के बारे में कुछ पढ़ते हैं वो पहला प्रसंग है पुष्प वाटिका का, जब रामचंद्र जी आए हुए हैं तुलसी रामायण में। ऑफ कोर्स तुलसी रामायण में रामचंद्र जी वहाँ पर आए हुए हैं, उनके स्वयंवर का प्रण रखा जा चुका है सीता जी के, और मंडप में जाने के पहले राम जी और सीता जी दोनों ही पुष्प वाटिका में मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। उस प्रसंग में पहले हमें सीता जी का कुछ वर्णन वहाँ पर मिलता है, और सबसे पहले उनके सुंदरता का वर्णन भी किया हुआ है। जब उनको पहले बार राम जी ने देखा तो देखने के बाद जब वो लक्ष्मण जी से बात करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे उस समय में, और सीता जी का वर्णन करते हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो उस समय में रामचंद्र जी ने बड़े अच्छे शब्दों में उनका वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मैं इनके सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं, कोई उपमा ही नहीं मिल रही मुझे। आज तक बड़े बड़े कवि हो गए और उन्होंने तरह तरह से नारी का जो सौंदर्य होता है उसका वर्णन किया हुआ है, अनेक अनेक उपमाओं का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन ये सारी उपमाएं किसके लिए है? तो बोले ये देह कुमारियों के लिए है। देह कुमारियों का वर्णन करने के लिए ये सारी उपमाओं का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये जिसको मैंने अभी देखा, जनक राजकुमारी सीता, वो तो विदेह कुमारी है, विदेह राज की कन्या है। ये तो देह कुमारी नहीं है, वो विदेह कुमारी है। तो उनका सौंदर्य जो है वो तो बिल्कुल अलग ही है, दिव्यता है उसमें, पवित्रता है। के ही पटतरौ विदेह कुमारी, ऐसे रामचंद्र जी कहते हैं उनको। अभी ये जो प्रसंग है उसके ऊपर एक अच्छा गीत है, पहले वो सुनेंगे और फिर उसका थोड़ा सा चिंतन करके फिर आगे बढ़ेंगे। आप बोल सकते हैं तो बोलिए, ट्राई। पुष्पवाटिका में राम, पुष्पवाटिका में राम, पुष्पवाटिका, ये पुष्पवाटिका बहुत बड़ी थी। अपने बम्बई में छोटी छोटी होती है वैसी नहीं है, बहुत बड़ी है, अलग अलग वृक्ष बेली है। तो सखिया पहले देखते हैं और सीता जी के पास दौड़कर आते हैं और उनको कहती है कि उसके पहले दिन शाम को रामचंद्र जी मिथिला नगरी में पहली बार आए थे, एंट्री किए थे। लक्ष्मण जी और राम जी को देखकर पूरी मिथिला नगरी एकदम बेहोश हो गई थी। लेकिन सीता जी ने
सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। और अभी भी सीता जी दूसरे जगह थी, सखियों ने देखा, किसी सखी ने। तुलसीदास जी उसका वर्णन करते हैं कि वो सखी है, वो आकर कहती है कि मैं कैसे बताऊं, क्योंकि आंख जो है वो बोल नहीं सकते हैं और वाणी जो है वो देख नहीं सकती है, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि दोनों बेहोश हो गए देखने के बाद। तो इसलिए बोले मैं वर्णन नहीं करूंगी, आपको वहां ले जाती है, आप देखिए। लेकिन सीता जी को जल्दी दिखाई नहीं देता था। तो अभी जब उन्होंने देखा तो उसका वर्णन है। पुष्पवाटिका में राम पुष्पवाटी, लखन सहित फूल चुनत, लखन सहित फूल चुनत, पुष्पवाटिका में राम पुष्पवाटिका, लखन सहित फूल चुनत, देख के मुखार विंद, देख के मुखार विंद, चकित सिय सखी वृंद, चकित सिय सखी वृंद, पुष्पवाटिका में राम पुष्पवाटिका, निज स्वामी पहचानद, निज स्वामी पहचानद, राम रूप हृदय देखद, राम रूप हृदय देखद, निज स्वामी पहचानद, निज स्वामी पहचानद, राम रूप हृदय देखत, राम रूप हृदय देख, पितुपण से दुखी होद, पितुप्रण से दुखी होद, गिरिजा को शरण जात, गिरिजा को शरण जात, गिरिजा को शरण जात, गिरिजा को शरण जात, पुष्पवाटिका में राम पुष्पवाटिका में राम, लखन सहित फूल चुनत, लखन सहित फूल चुनत, पुष्पवाटिका में राम पुष्पवाटिका, पुष्पवाटी पुष्पवाटी कामरा। अभी तक सियावर हुए नहीं है, लेकिन अभी हम पहले ही करेंगे उनको। सियावर रामचंद्र की जय। अभी पहले पहले दोनों ने देखा है एक दूसरे को। अभी वर्षा जी क्या बताती है, देखेंगे। ने कहा कि सियावर हुए नहीं, लेकिन मन से तो हो ही गए थे उसी समय में, क्योंकि सीता जी ने निज स्वामी पहचाना था, है ना, अपने हृदय में पहचान लिया कि यही मेरे स्वामी हैं, हर जन्म में यही मेरे स्वामी रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही उन्हें पहचान लिया तो मन से तो उनका विवाह उसी समय हो गया निश्चित। लेकिन हम लोग जैसे देख रहे हैं सीता जी की मर्यादा के बारे में, तो मन में तो उन्होंने उनका वर्ण कर ही लिया, लेकिन उसी समय उन्हें याद आ गई कि पिताजी ने जो प्रण किया हुआ है, जनक महाराज ने जो प्रण रखा था स्वयंवर के लिए, वह क्या था कि जो उनके पास शिवधनुष्य है उसको जो उठाएगा, प्रत्यंचा लगाएगा, या कहीं कहीं पर वर्णन है कि जो उसको तोड़ देगा, उसके साथ मेरी कन्या का विवाह होगा। तो वह जब उन्हें याद आ गया प्रण, तब मन में उन्हें दुख हुआ कि ये तो इतने सुंदर है, कोमल है, सुकुमार है, इतने बड़े शिवधनुष्य को कैसे उठाएंगे। हाँ, जैसे जब सीता जी ने देखा तब श्री रामचंद्र जी की छवि जो दिखाई दी उनको, उस समय में ऐसे देखा कि उनका मुख कमल तो बड़ा सुंदर है, लेकिन माथे पर पसीने की बूंदें आ गई हैं,
फूल चुनने से उन्हें श्रम हो गया, इतनी सुकुमारता है उनमें। तो ये देखने के बाद क्या मन में आया होगा सीता जी के, सोचिए, क्या ये शिवधनुष उठाएंगे ऐसा आ गया होगा मन में? सामान्य तौर से, हाँ, वो तो मतलब अपने स्वर पे तो जानती है कि ये तो ईश्वर है, वो बात अलग है, लेकिन जब अवतार लिया हुआ है तो उस समय में तो उनके मन में यह बात नहीं आ सकती कि जिनको फूल चुनने से भी श्रम होता है वो शिवधनुष कैसे उठाएंगे। अभी मन में बहुत पसंद तो आए हुए हैं बहुत, यही राजकुमार, इनके साथ ही मैं विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन उनकी मर्यादा ऐसी है कि वे ऐसा नहीं कहती जनक महाराज से कि नहीं मुझे इनसे ही विवाह करना है, आप आपका प्रण छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं। वो चाहती है कि मेरा विवाह इनसे ही हो, लेकिन इनके द्वारा प्रण पूरा हो। रामचंद्र जी वो प्रण मेरे पिता ने रखा हुआ, वो प्रण पूर्ण कर दे और फिर मेरा इनके साथ विवाह हो, ऐसी उनकी इच्छा है। तो अपनी इच्छा को भी एक मर्यादा में बांध दिया उन्होंने, है ना, मर्यादा को स्वीकार किया। देखिए, जनक महाराज जी ने ये जो प्रण रखा था, आप सब लोगों ने तो रामायण सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, देखी हुई है, सब कुछ, इसलिए संक्षेप से केवल निर्देश करेंगे। जनक महाराज जी ने जो प्रण रखा हुआ था, किसके लिए रखा हुआ था, कैसे आया? तो बोले ये जब प्रण अनाउंस हुआ, जब घोषणा हो गई उसकी, उसके कुछ समय पहले, कुछ दिन या कुछ मास पहले, जनक महाराज के यहाँ पे ये जो शिवधनुष रखा हुआ था, उनका तो बड़ा महल, उसमें एक बड़ा पूजा घर, पूजा घर मतलब हमारे ऐसे कोई मंदिर वगैरह होता है वैसे ही समझ लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा महल होगा, उसमें पूजा घर भी ऐसे कोने में थोड़ी होगा, छोटा, कम से कम इतना तो होगा, चिन्मय श्री राम के इतना इससे भी बड़ा होगा। तो वहां पर वो शिवधनुष रखा जाता था और जनक महाराज हर रोज उसकी पूजा करते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि उस धनुष्य के नीचे की जमीन भी एकदम साफ सुथरी है। वो इतना भारी था धनुष्य कि हर रोज तो उसके नीचे की जमीन कोई साफ नहीं कर सकता था। बताया जाता है कि उसको उठाने के लिए कितने 500 वगैरह सैनिक कम से कम लगते थे, तभी उठाते थे। तो अभी हर रोज थोड़ी 500 सैनिकों को पूजा घर में लेके जाके उठा के साफ करेंगे क्या, संभव नहीं था। लेकिन इस समय में उन्होंने देखा कि उसके नीचे की जमीन भी साफ सुथरी है। तो उन्होंने पूछा कि ये किसने किया? तो उन्होंने बोला कि सीता ने किया। सीता की उम्र उस समय में कितनी होगी आयु? मुश्किल से 6-7 साल। तो उन्होंने पूछा कि अरे बेटा तुमने किया ये? तुमने बोला हाँ। तो बोले कैसे किया, कैसे किए? देखिए ये भी बात सोचने की है कि ये राजकुमारी है, जनक महाराज की पुत्री है, लेकिन पूजा घर स्वयं साफ किया उन्होंने। सेवकों से नहीं करवाया, स्वयं किया साफ। घर की कोई व्यक्ति हर रोज वहां पे साफ सुथरा उसको रखती थी पूजा घर को। तो उन्होंने सीता जी को जब पूछा, उन्होंने बताया क्या ऐसे उठाया और ऐसे साफ किया मैंने। बाएं हाथ से उन्होंने वो शिवधनुष उठाया। तो ये देखने के बाद जनक महाराज तो एकदम अचरज में पड़ गए। बोले ये कोई साधारण कन्या नहीं है, जन्म तो है ही उनका, अलौकिक जन्म है उनका, मुझे पिटारे में मिल गई वो भूमि में। तो ये साधारण तो है ही नहीं कन्या। और कौन है ये? फिर बाएं हाथ से अगर इस भारी धनुष को उठा लेती है तो ये तो अवश्य साक्षात आदि शक्ति है, और कोई नहीं हो सकती है। और फिर उनके मन में आया कि फिर ये जिसकी शक्ति है उसको अर्पण करनी चाहिए। इसका विवाह किसके साथ हो सकता है? केवल ईश्वर के साथ, और किसी के साथ नहीं। तो जैसे अगर हमें किसी की खोई हुई वस्तु मिल जाए, मान लीजिए कि मोबाइल मिल गया, रास्ते में आपको चलते मिल गया मोबाइल, और आपने बताया कि ये मुझे मिल गया है, किसका है? हो सकता है कि जिसका नहीं हो वो भी सामने आए कि ये मेरा है। तो इसलिए देने वाला क्या पूछेगा कि आप कुछ प्रमाण बताओ मुझे
कि ये आपका ही है, नंबर बताओ या क्या कौन से कंपनी का है बताओ, क्या कुछ तो उसके बारे में पूछेंगे ना। या दूसरी वस्तु पर्स होगी, कौन से रंग की है, कितने पैसे थे, कौन सी चाबी थी, क्या थे, कुछ प्रमाण बताओ और ले जाओ अपने वस्तु को। तो ऐसे ही जनक महाराज ने ये सोचा कि अगर ये शक्ति जो है ये जिसकी है उसको देनी है तो ईश्वर को अपना प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण देना पड़ेगा मतलब क्या, अपना परिचय देना पड़ेगा। मुझे पता चलना चाहिए कि ये ईश्वर है, मैं उसको ये शक्ति अर्पित कर दूंगा, उसकी ही शक्ति है ये तो। और इसीलिए जनक महाराज ने यह प्रण रखा कि ये शिव धनुष्य को जो उठाएगा या तोड़ेगा उसको ये कन्या प्राप्त होगी। नहीं तो जनक महाराज जैसे इतने महान तत्वचिंतक ज्ञानी, वो क्या केवल बल की कसौटी वाला प्रण रखेंगे कि जिसमें केवल बल का ही, ऐसे देखा जाए तो ये प्रण यानी क्या है, जिसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत बलवान है, कोई भी उठा सकेगा उसको। तो ऐसे महान ज्ञानी जनक महाराज क्या कभी ऐसी कसौटी रख सकते हैं अपनी कन्या के लिए? संभव था कि कोई बहुत बलाढ्य राक्षस आके उसको उठा दे शिवधनुष्य को। तो ऐसे व्यक्ति के साथ थोड़ी अपनी प्रिय कन्या का विवाह कर देंगे वो। ये तो हाँ, रावण ने तो कोशिश की भी थी, वो तो बहुत जनों ने की थी। लेकिन यहाँ पर जनक महाराज जी की जो सोच है कि ये धनुष्य ईश्वर के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता है, उठा ही नहीं सकता है, ये उनका दृढ़ विश्वास था और इसीलिए उन्होंने यह प्रण रखा हुआ था। बल की कसौटी के लिए नहीं, ईश्वर का परिचय प्राप्त करने के लिए। और इसीलिए सीता जी भी उस प्रण का सम्मान रखती हैं और कहती हैं, उन्होंने अभी तो भजन में भी आपने सुना कि वो क्या करती है, राम जी से ही मेरा विवाह हो लेकिन भगवान उनको बल दे ये शिवधनुष्य उठाने का। और इसके लिए वो दुर्गा देवी, गिरिजा को शरण जात, गिरिजा देवी के चरणों में प्रणाम करती है कि आप कुछ करो और ऐसे करो कि उनके हाथ से ये प्रण पूरा हो जाए। गणेश भगवान की आराधना करती है, उनको बुलाती है, बोलती है धनुष को हल्का कर दो आप, वो बहुत भारी है, वो हल्का हो जाए, कुछ ना कुछ करो लेकिन इनके हाथ से ये प्रण पूरा हो। तो देखिए, ये सीता जी के जीवन में मालूम पड़ता है कि मन में प्रेम उत्पन्न होने के बाद भी उन्होंने इस मर्यादा को स्वीकार किया कि पिताजी का जो प्रण है वो पूर्ण हो। ये उन्होंने स्वीकारा हुआ बंधन है। फिर जैसे ही धनुष भंग हुआ, उनका विवाह भी हो गया, अयोध्या में पहुंच गए, बहुत सब जगह पे आनंद ही आनंद हो गया। कुछ समय बीत गया और उसके बाद वनवास की बात चली। रामचंद्र जी को कैकेयी ने जो वर मांगा था उसमें सिर्फ राम जी को वनवास दिया हुआ था, है ना। लेकिन हम देखते हैं सीता जी ने, उन्होंने स्वयं अपने लिए वनवास चुन लिया उन्होंने। तो यहाँ पे उनके पति प्रेम की मर्यादा दिखाई देती है कि पति के साथ प्रेम जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब सब अच्छा हो तब उनका साथ दे, ऐसे नहीं। जब वनवास भेजा गया, कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था इतना ही नहीं, वन में जाने के बाद कितने कितने कष्ट हैं, लेकिन उसमें भी मैं उनका साथ दूंगी। तो यह मर्यादा भी उन्होंने स्थापित कर दी कि कैसे साथ देना चाहिए एक पत्नी को पति की। एक स्वीकारा हुआ बंधन कैसे है प्रण का वो देखा, एक पति प्रेम की मर्यादा भी देखी। वैसे ही वनवास में जब निकल पड़े, तुलसीदास जी उसका वर्णन बहुत अच्छा करते हैं कि बोलते चलते हैं मार्ग में ये तीनों, लक्ष्मण जी भी निकल पड़े उनके साथ। तो कैसे चलते हैं, तो बोले रामचंद्र जी आगे हैं, फिर सीता जी हैं और उनके पीछे लक्ष्मण हैं, है ना। तो चलने के समय में सीता जी जो है वो कैसे चलती थी, सबके चलने का वर्णन तुलसीदास जी ने किया हुआ है। वो कहते हैं कि रामचंद्र जी तो आगे चलते थे, तो वो आगे क्यों चलते थे,
तो बोले इसलिए कि जो भी कांटे पत्थर कंकड़ जो भी होंगे रास्ते में वो अपने पाँव में गड़ जाएं, लेकिन पीछे मेरे जो आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो। हाँ, इसलिए रामचंद्र जी स्वयं आगे आगे चलते थे। सीता जी है वो उनके पीछे चलती थी। तो वो कैसे चलती थी? तो बोले उसका ध्यान रहता था कि रामचंद्र जी के चरण चिन्ह कहाँ हैं। वो चरण चिन्ह जहाँ पर होंगे वो मेरे पाँव रखने से वो बिगड़ नहीं जाए, वो रहने चाहिए वैसे ही। जिस मिट्टी का स्पर्श, जिस भूमि का स्पर्श भगवान के चरणों में हुआ है वो वैसा ही स्पर्श रहना चाहिए, मेरा पाँव उसमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भगवान की तो चरण धूलि भी वंदनीय होती है ना, तो उसके ऊपर पाँव नहीं रखना चाहती है सीता जी। तो वो उनके चरण चिन्हों के वो छोड़ के अपने चरण रखती जाती थी और ये ध्यान रखती थी निरंतर कि उनके चरण चिन्ह मिटे नहीं, कहीं पर भी बिगड़े नहीं। हाँ? लक्ष्मण जी चलते थे उनके पीछे, लेकिन वो कैसे चलते थे? तो बोले ठीक दोनों के पीछे नहीं चलते थे, दोनों के थोड़े से लेफ्ट साइड में होके बाएं साइड में से चलते थे। पीछे ही थे राम जी, फिर सीता जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी, लेकिन वो थोड़े लेफ्ट साइड में आके दोनों को अपने दाहिने रखते हुए लक्ष्मण जी चलते। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले इसलिए कि वे चाहते थे कि रामचंद्र जी को मैं हमेशा देखता रहूं। अगर वो एग्जैक्टली पीछे चलते, जैसे राम जी के एग्जैक्टली पीछे सीता जी चलती थी, वैसे अगर लक्ष्मण जी चलते तो उनको रामचंद्र जी दिखाई देते थे क्या? नहीं दिखाई देते। तुलसीदास जी जब उसका वर्णन करते हैं तब वो कहते हैं कि रामचंद्र जी आगे चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं और बीच में सीता जी, ऐसा वर्णन किया उन्होंने। क्रम नहीं किया कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ऐसे नहीं बताया। रामचंद्र जी आगे, पीछे लक्ष्मण जी और बीच में सीता जी। उसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्मण जी जीव के प्रतीक है यहाँ पर, मतलब एक एक इसमें सब बदलते जाते हैं। तो जीव जो है लक्ष्मण जी, वह माया के पीछे नहीं चलेगा। उसको कैसे चलना चाहिए? माया के पीछे नहीं चलना है उसको। सीता जी वहां पर माया रूप है। जीव को इस तरीके से चलना चाहिए कि भगवान दिखते रहे हमेशा, इसलिए वो थोड़े से बाएं बाजू से चलते जाते थे। कितनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दिया है तुलसीदास जी ने, देखिए। और ये भी बताते हैं कि लक्ष्मण जी राम जी के ही पीछे चल रहे हैं, बीच में सीता जी आ गई। बीच में सीता जी है मतलब माया बीच में आ गई। जीव और परमात्मा, इन दोनों के बीच में क्या है? यही माया है। रामायण में हम अलग अलग जगह पे सीता जी को अलग अलग, कभी माया का प्रतीक माना गया है, कभी शांति स्वरूप कहा गया है, कभी भक्ति स्वरूप कहा गया है। उनको भक्ति स्वरूपा है वो तो मूल रूप से। रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप है तो सीता जी भक्ति स्वरूपा है और लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप। रामचंद्र जी को आनंद स्वरूप कहा तब सीता जी शांति स्वरूप है। और जब इनको परमेश्वर बताया गया तब ये माया है उनकी आदिशक्ति सीता जी। तो सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों ही हमें कैसे चलना ये सिखाते हैं, चलते हैं तब। तो ये तो लक्ष्मण जी का हो गया। सीता जी क्यों उनके चरण चिन्हों को मिटाना नहीं चाहती थी या उसको बिगड़ने नहीं देना चाहती थी? तो बोले इसका तात्पर्य ऐसा है कि वहां पर वो रामचंद्र जी का अनुसरण कर रही है, उनके पीछे चल रही है ना, वो तो फॉलो कर रही है उनको। तो बोले चरण चिन्ह नहीं मिटे, इसका अर्थ ऐसा है कि एक अनुयायी जो होता है उसको वो जिसका अनुसरण कर रहा है उसकी मर्यादा का भान हमेशा रखना होता है।
जो अनुयायी होता है उसके दिमाग में हमेशा यह बात होनी चाहिए कि मैं जिसके पीछे जा रहा हूं उसकी मान, उसकी मर्यादा जो है वह कहीं पर भी मिटे नहीं। मेरे किसी भी आचरण से, देखिए ये बहुत सोचने की बात होती है, अनुयायी जो होते हैं उनको ये बात हमेशा ध्यान में रखने की होती है कि अपने आचरण से हम जिसको गुरु मानते हैं या श्रेष्ठ मानते हैं, जिसका अनुसरण करते हैं, उनको जरा भी कहीं पर भी न्यूनता नहीं आनी चाहिए, कोई उंगली ना उठाए हमारे कारण। उनकी जो गरिमा है उसमें जरा भी खोट नहीं आनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक होता है। तो सीता जी ये सिखा रही है कि मैं उनकी अनुयायी बनकर यहाँ पर चल रही हूँ, उनके पीछे पीछे चल रही हूँ, तो मेरे से उनके चरण चिन्ह नहीं मिटने चाहिए। तो वहां पर भी देखिए चलने के समय में भी मर्यादा का पालन है ना। तो अभी चलते चलते मार्गक्रमण करते गए, 13 साल बीत गए, ऑलमोस्ट 13 साल वनवास के। और फिर सोचा कि रामचंद्र जी और सीता जी दोनों ने मिलकर ऐसे सोचा कि अभी हमें कुछ लीला करने की आवश्यकता है। जिसके लिए हम वन में आए हुए हैं वह लीला हमें करनी है। किसके लिए करनी है वो लीला? संपूर्ण जीव मात्र को शिक्षा देने के लिए। देखिए अभी आज सीता नवमी है तो सीता जी के पक्ष में हम बोल ही सकते हैं। ये विष्णु भगवान है, रामचंद्र जी हैं या श्री कृष्ण भगवान है, इन्होंने भी जीव मात्र का कल्याण करने के लिए या उनको कुछ शिक्षा देने के लिए, प्रबोधन करने के लिए अनेक अनेक लीला की हुई है। लेकिन उस समय में कभी आपने ऐसे देखा है कि भगवान स्वयं मोहित हो गए? नहीं, वो किसी न किसी भक्त को मोहित कर देते हैं और उनका प्रबोधन करते हैं, है ना। जैसे अर्जुन को मोहित कर दिया, फिर श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दे दिया। नारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने नारद जी को मोहित कर दिया। आपने कितने कितने ऐसे भक्तों के मोह की कथाएं देखी होगी, है ना। स्वयं कभी मोहित नहीं हुए हैं, ऐसी लीला नहीं कभी रची उन्होंने। लेकिन सीता मैया जो है, इन्होंने ऐसे सोचा कि मैं दूसरे किसी को क्यों मोहित करूं, मैं स्वयं मोहित हो जाती हूं, मोहित होने का नाटक लीला करती हूं और सबको शिक्षा देती हूं कि मोह के अधीन अगर हम लोग हो गए तो क्या परिणाम निकलता है उसका। ये तो उनका माँ का प्रेम है। जैसे माँ अपने बच्चे को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती, वैसे सीता जी ने सोचा कि मैं किसी भी जीव को, भले ही वो भक्त हो, कैसा हो, मैं उसको मोहित करके वो दुख में जाए और फिर बाद में हम उसका उद्धार करें, ऐसा नहीं करना चाहती। मैं स्वयं मोहित हो जाती हूँ और सबको दिखा देती हूँ कि मोह का परिणाम क्या निकलता है। जगत जननी है ना वो तो, सीता जी तो एक माँ का प्रेम जो होता है उसकी भी मर्यादा वहां पे उन्होंने स्थापित की कि बच्चे को शिक्षा देने के लिए स्वयं अपने आप के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा दुख कष्ट झेल लिया उन्होंने, है ना। तो जगत जननी का प्रेम कैसे होता है, माँ का प्रेम कैसे होता है, ये भी उन्होंने इस लीला के द्वारा दिखा दिया। तो जब उनकी योजना तैयार हो गई, रामचंद्र जी और सीता जी, और ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण जी को भी नहीं शामिल किया गया उसमें, उनको भी पता नहीं था इस योजना का। तब फिर अपहरण की लीला हो गई, सीता जी का अपहरण रावण के द्वारा। वो बीच में सब शूर्पणखा प्रसंग ये वो सब हो गए, बनाई गई वो सब योजना, और जाके फिर शूर्पणखा के कहने के बाद रावण आ गया वहां पे और उसने सीता जी को उनसे भिक्षा मांगी उन्होंने, है ना। वो भी कथा तो हम सब लोग जानते हैं, प्रसंग जो है। भिक्षा मांगी तो उन्होंने पहले तो वो जो लक्ष्मण रेखा थी,
उसके पीछे ही रहकर भिक्षा देने चाहती थी वो, लेकिन रावण ने ऐसे कुछ तर्क दे दिए कि उसको, या डर भी दे दिया, उनको धमकाया भी कि मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा, तुम बाहर आके मुझे भिक्षा दे दो, नहीं तो तुम्हारा पति मर जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे वचन कहे, डरा दिया उनको। और फिर उन्होंने बाहर आकर भिक्षा जैसे ही देने लगी, अपहरण हो गया। ये कथा तो हम पढ़ते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जिसने, जब वो मुश्किल से 5-6 साल की थी, उस समय में बाएं हाथ से शिव धनुष को उठाया था, जो स्वयं आदि शक्ति स्वरूपा है, क्या रावण में इतना सामर्थ्य हो सकता है कि वो उसको उसकी मर्जी के बिना उठा कर ले जा सके? हो सकता है कभी? सीता जी अगर उसके तरफ लेकर फू भी कर देती तो भी वो उड़कर चला जाता, रावण समुद्र में जाके डूब के मर जाता हो। इतना सामर्थ्य है, उसको तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आदि शक्ति है वो तो। आदि शक्ति का मतलब हमारे भी दिमाग में आता नहीं कि क्या अपरिमित ताकत है उसमें। तो रावण का ये सामर्थ्य है ही नहीं कि वो सीता जी का अपहरण करके लेके जाए। ये तो उन्होंने लीला करने के लिए अपने से ये एक मर्यादा अपने आप के ऊपर डाल ली उन्होंने। मुझ में इतनी ताकत है लेकिन फिर भी मेरा अपहरण हो, क्यों? क्योंकि मुझे सबको बताना है कि मोह में पड़ने के बाद, वो कांचन मृग का मोह मैंने रखा तो कैसे हो गया, सबको पता चले। तो ये उन्होंने स्वयं स्वीकारा हुआ बंधन है, ये मर्यादा है उन्होंने, है या नहीं? बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सीता जी ने, आप कहते हो कि मतलब जब मैंने ये टॉपिक चुना मर्यादा सीता, तो ऐसे लगता है कि उन्होंने तो मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया उन्होंने, तो उनको मर्यादा सीता कैसे कहे? लेकिन ये जो उल्लंघन है किया हुआ लक्ष्मण रेखा का, वो वस्तुतः मर्यादा के पालन के लिए ही उल्लंघन किया हुआ है उन्होंने, है या नहीं? देखिए आप एक दृष्टि से सोचेंगे तो उन्हें जो लीला करनी थी उस लीला के लिए, हाँ, भगवान की और उनकी जो योजना बन चुकी थी उसको रखने के लिए कि मैं उनकी जो मन में जो कल्पना है उसके अनुसार मैं करना चाहती हूँ। तो अगर उन्होंने कहा हुआ है कि मुझे अपहृत होना है और लंका में जाके निवास करना है, फिर वो आकर युद्ध करके रावण का वध करके मुझे छुड़ा के लाएंगे और तब जाके सबको पता चलेगा। सिर्फ अगर ऐसे होता, अब थोड़ी सी ऐसी कल्पना कर लीजिए कि अगर रावण वहाँ पे उनका अपहरण करने के लिए आ जाता और उस समय में लक्ष्मण जी विद्यमान होते या रामचंद्र जी वहां पर विद्यमान होते या पहुंच जाते, वो लेके जाते जाते और वहीं पे युद्ध हो जाता, मार देते और जल्दी से सीता जी का छुट्टी हो जाती, अपहरण नहीं हो पाता उनका, या जटायु सफल हो जाता, तो क्या हम और आप मोह कितना दुख देने वाला है इस बात को समझ पाते हम लोग? सोचिए, एक बार का मोह। सीता जी तो निरंतर भगवान के ही, उनके साथ ही रही हुई है, सब कुछ छोड़कर उनके साथ आई हुई है, मन में उनके जरा भी किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं थी। एक ही बार उन्होंने सिर्फ वो कांचन मृग देखा और उसको चाहा, तो ये एक इच्छा के कारण उनका अपहरण होके कितने, कोई कहते हैं 10 महीने, कोई कहते हैं 11 महीने और कुछ दिन, ऐसे इतने काल तक उनको लंका में वास करना पड़ा, जहां पर वो एकदम दूसरे देश में थी, राक्षसियों से घिरी हुई थी, रावण बार बार आके धमकाता था, तो कितना दुख झेला उन्होंने, ये एक मोह के कारण। तो हम और आपकी क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं।
तो क्या ये सब अगर सीता जी नहीं सहती, ये दुख कष्ट नहीं उठाती वो, तो क्या हमारे मन में कभी भी मोह कितना भयानक होता है, कितना दुखदायी होता है, ये बात कभी भी समझ में नहीं आती, हम कभी नहीं सीखते उससे। तो हम सबको बताने के लिए उन्होंने अपना अपहरण होने दिया। तो ये जो उनका उल्लंघन है लक्ष्मण रेखा का, यह वस्तुतः मेरे दृष्टि में ये उल्लंघन है ही नहीं, ये भी मर्यादा का ही पालन है ना। जो मर्यादा उन्होंने स्वयं स्वीकार की हुई है उसी का पालन है ये। मर्यादा पालने के लिए ही उन्होंने उल्लंघन किया। और जैसे ही उनका अपहरण हो गया, लेके गया रावण, लेके जाके कहाँ पे रखा, बीच में सब जटायु का भी प्रसंग हो गया, देखते हैं हम लोग। वहां जाके कहाँ पर रख दिया उनको, अशोक वाटिका में। हाँ। देखिए, ये शुरू से अंत तक हम देखते हैं तो सीता जी के अनेक रूप हमें दिखाई देते हैं। तुलसी रामायण में जो है अनेक अनेक रूप उनके दिखाई देते हैं। शुरू में पुष्पवाटिका से देखेंगे तो जो प्रेमिका सीता है, जो बिल्कुल अबोध बालिका है, वहां से लेकर विवाह हो गया, उसके बाद का उनका एक रूप वह अलग है। फिर वनवास के लिए निकल पड़ती है, एक योगिनी के भांति रहती है वो, उनके साथ वनवास का दुख भी झेलती है, वो है एक अलग रूप। जब रावण अपहरण करता है उस समय में, जैसे विवेक जी ने उस समय में कहा था कि लक्ष्मी है सीता जी वस्तुतः, लेकिन उस समय में दुर्गा बन जाती है वो। रावण के साथ उन्होंने जो भी वार्तालाप किया हुआ है, इतना क्या बोलते हैं उसको, फायरी स्पीच बोलते हैं ना, ऐसा उसको दिया हुआ है रावण को, बहुत कोसा हुआ है उसको। दुर्गा अवतार धारण किया था उन्होंने। और फिर जब अशोक वाटिका में उनको रखा गया, उस समय में उन्होंने अपना एक अलग रूप दिखाया कि जिसमें वो बहुत, अशोक नाम उसका अशोक वन है, लेकिन उसके नीचे बैठकर शोक कर रही है सीता जी। वियोगिनी रूप जो है उनका, शोक कर रही थी वहां पर। लेकिन क्या केवल वहां पर उन्होंने शोक ही किया? क्या हम लोगों के लिए उनको इतना ही बताना था कि मोह का परिणाम क्या होता है? केवल इतना ही बताने से पर्याप्त है? उसमें से बाहर कैसे निकलना, यह भी तो बताने की आवश्यकता होती है कि नहीं? किसी का प्रबोधन करना हो तो केवल किसके लिए ये दुख आया है ये जैसे समझ में आना चाहिए, वैसे ही उसमें से बाहर निकलने का उपाय भी समझ में आना चाहिए। और वह शिक्षा हमें अशोक वन में सीता जी देती है। उसके बारे में भी एक बड़ा अच्छा गीत है, भजन पहले सुनेंगे, फिर उसके ऊपर विचार करेंगे। इसकी पहली लाइन है, सीता जी बैठी है, ऐसे कल्पना कीजिए, मतलब उसका वर्णन है, और उनके मन में अभी श्री राम जी के चरण हैं। श्री राम जी को उन्होंने दौड़ते दौड़ते देखा था। आखिरी किसके पीछे दौड़ रहे थे श्री राम जी? मायापति को, माया मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते रामचंद्र जी जा रहे हैं, ये माया सीता देख रही है। सीता मन राम चरण, सीता मन राम चरण, ये लाइन जोर से बोलिए। सीता मन राम चरण, सीता मन
राम चरण मुख में नाम क्षण क्षण मुख में नाम क्षण क्षण सीता मन राम चरण सीता मन सुवर्ण मृग की एक कामना सुवर्ण मृग की एक कामना मन को जलाए होत यातना मन को जलाए होत यातना दग्ध हृदय से परीक्षण दग्ध हृदय से परीक्षण सीता मन राम चरण भूत में घटी अनुचित घटना भूत में घटी अनुचित घटना भविष्य चिंतन हो डरावना भविष्य चिंतन हो डरावना नाम बिनु न कोई क्षण नाम बिनु न कोई क्षण सीता मन राम चरण सीता मन राम राम नाम से मिट गई भ्रांति राम नाम से मिट गई भ्रांति मारुत सुत ने जगाए शक्ति मारुत सुत ने जगाए शक्ति राम प्राप्ति का आया क्षण राम प्राप्ति का आया क्षण सीता मन राम चरण सीता मन राम चरण मुख में नाम क्षण क्षण मुख में नाम क्षण क्षण सीता मन राम चरण सीता मन सीता मन सीता मन राम चरण सियावर रामचंद्र की जय सीता मैया की जय। तो उपाय मालूम पड़ा सबको। मोह से निकलने के लिए पहले स्कंदा में बताया कि दग्ध हृदय से परीक्षण। किसका परीक्षण? दुनिया का नहीं, अपना आत्म परीक्षण। जो भी अपने हाथ से भूल हो गई है उसका आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता होती है कि मुझसे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये परीक्षण करने की आवश्यकता है। और फिर भूतकाल में कुछ अनुचित अपने हाथ से हो गया, वो बात हो या भविष्य में क्या होगा। देखिए सीता जी के मन में दोनों बातें रही होंगी ना उस समय में, कि मेरे हाथ से ऐसा ऐसा हो गया, गलती हो गई, मुझे क्यों उसका मोह, कांचन मृग कैसे मुझे सच्चा लगा, वो क्यों मैंने उस पर विश्वास रखा और क्यों भेजा मैंने उनको लाने के लिए, या लक्ष्मण जी को मैंने क्यों भेज दिया राम जी के पीछे, रखा था ना पहले लक्ष्मण जी को, क्यों मैंने उसको भगा दिया कटु वचन बोलकर। तो ये मेरे हाथ से अपराध हो गया, ये भावना उनके मन में भी रही होगी।
साथ साथ भविष्य चिंतन जो है वो भी, उसका भी डर कि आगे क्या होगा। उनको पता चला है कि नहीं कि मैं कहाँ हूँ। इतने 10-11 महीने हो गए, कुछ पता नहीं है, मुझे किसी बात की खबर नहीं मिली हुई है। तो भविष्य के बारे में भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन ये होते हुए भी मुख में निरंतर राम नाम और हृदय में रामचरण, है ना। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, हम अगर अपने हाथ से कुछ भूल हो गई हो तो हम उसी का चिंतन करते हैं या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, उसका भय हमारे मन में रहता है। लेकिन उस समय में हमारे मुख में या हमारे हृदय में भगवान का ध्यान नहीं होता। मुख से नाम नहीं निकलता, हृदय में भगवान का ध्यान नहीं होता। तो सीता जी हमें यह शिक्षा देती है कि भले ही भूतकाल में हमसे कुछ भूल हो गई हो या भविष्य के बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं हो, उस बहुत ही चिंताजनक भविष्य भी हो ऐसे लगे हमें, फिर भी नाम नहीं छोड़े कभी भी, और हृदय में भगवान के चरण, उसका त्याग कभी नहीं करें। अगर ऐसा करेंगे तो अवश्य इससे हम लोग पार हो जाएंगे। आज जी मेरे पास एक व्हाट्सएप में मैसेज आया था, उसमें ऐसे बातचीत दिखाई थी कि एक ने पूछा कि बोले मैं दुख आया तो भगवान को याद करते हैं कि भगवान मेरा दुख दूर करो। तो दूसरे ने उसको कहा कि अरे उसको किसने बताया कि भगवान दुख दूर करते हैं। तो बोले क्या भगवान दुख नहीं करते दूर? तो उन्होंने कहा, बोले नहीं, अगर दुख को दूर करना होता तो वो भेजते ही क्यों तुम्हें दुख। सही बात है कि नहीं है? भेजने वाला कौन है? दुख। दुख मतलब सुख भी, लेकिन दुख के समय हमें याद आती है, सुख के समय याद आती नहीं है, इसलिए दुख की बात। दुख भेजता कौन है? वही तो भेजता है। तो उसने ही भेजा है तो वो दुख को दूर क्यों करेगा? भगवान कुछ नहीं दुख वगैरह दूर करता। तो बोले फिर कौन करता है? तो बोले भगवान का नाम। भगवान का नाम दुख को दूर करता है। भगवान के नाम में अगर हमारा मन लग जाएगा तो वो दुख अपने आप चला जाता है। हाँ? तो सीता जी ने यही संदेश हम लोगों को दिया कि भगवान का नाम जो है वो सतत हमारे मुख में रहे। ऐसा हम अपने जीवन को ऐसे बनाएं। ऐसा नहीं कि जब संकट आएगा तब नाम ले लेंगे। ऐसे हो सकता है क्या कभी? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। निरंतर अपने जीवन को पूरा ऐसे बनाना है कि हर समय हमारे मुख में भगवान का नाम हो। ऐसे बोलते रात में करवट बदलने के समय में भी जितनी जागृति की अवस्था थोड़ी सी आ जाती है, उसमें भी भगवान का नाम आना चाहिए। अर्ध जागृत अवस्था होती है ना करवट बदलते हैं तो। और भगवान का रूप जो है या उनके चरण हैं, उनको अपने हृदय में धारण कर सके, निरंतर उसका ध्यान करें। तो ये हमारे लिए मार्ग बताया सीता जी ने अपने चरित्र के द्वारा कि कैसे पार हो जाते हैं। और मोह में कैसे फंसते हैं ये भी दिखाया, कैसे बाहर निकलते हैं वो भी दिखा दिया। माँ का कर्तव्य हो गया कि नहीं समाप्त? पूर्ण कर दिया उन्होंने। अपनी मर्यादा जो है, माँ की मर्यादा, वो पूरी तरह से बच्चों को शिक्षा दे दी, सब जीव मात्र को शिक्षा दे दी। और फिर जब आती हैं बाहर तब उसके बाद में भी ऐसे प्रसंग आए उनके जीवन में। अग्नि परीक्षा का प्रसंग आया। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी थोड़ा समय गया, अच्छे से आनंद से अयोध्या में रहे। उसके बाद फिर से उनका त्याग करना पड़ा भगवान को। फिर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रही, फिर से उनको परीक्षा देने के लिए बुलाया गया। और फिर बाद में तो वो जहाँ से आई थी वहीं पर अपने जीवन को उन्होंने समाप्त कर दिया, अपनी लीला समाप्त कर दी उन्होंने, भूमि में लुप्त हो गई वो सीता जी। तो उनकी ये पूरे जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी सारी मर्यादाएं स्थापित भी की है, मतलब मापदंड स्थापित किए हैं कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। और अपने आप के लिए
आदिशक्ति होते हुए भी कितनी सारी मर्यादाओं को स्वीकार भी किया। किसके लिए? केवल हमारे और आपके लिए। तो मुझे तो लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी के रूप में उन्होंने बिल्कुल अपनी जो भूमिका थी वो इतनी महान तरीके से निभाई। तो ऐसे मर्यादा सीता के चरणों में बार बार प्रणाम करेंगे और उनकी कृपा हमारे ऊपर रहे, ऐसा आशीर्वाद उनसे मांगेंगे। एक गीत के द्वारा मांगेंगे कि जिसमें उनके ये सारे रूप जो है वो आए हुए हैं। ये मराठी में है। भूमि सुता सीता जी को हम नमस्कार करते हैं, जो सुख निर्माण करने वाली है, दुख हरण करने वाली है। जनक कुमारी बनकर हमारे लिए लीला करने के लिए वो आ गई, लेकिन वो वस्तुतः है कौन? तो परमेश्वर की आह्लादनी शक्ति है। और ये आदि शक्ति है जो त्रैलोक्य को निर्माण करती है, धारण करती है और उसमें ही विलय हो जाती है। उसको हम प्रार्थना करेंगे, कृपा करी मद, मुझे भी आप कृपा करो। क्यों? क्योंकि मुझे भी आपके जो पति है, जगत जननी के जो जगत पति है, वही हमारे भी पति है। और इसीलिए हमें भी जिंदगी इसके लिए मिली हुई है कि उनको प्राप्त करें। नमितो भूमि सुते है सीते, नमितो भूमि सुते है सीते, सुख कारिणी दुख हारिणी मादे, सुख कारिणी दुख हारिणी मादे, नमितो भूमि सुते सीते, नमितो भूमि सु। पहली लाइन जोर से बोलिए, बाकी छोटी छोटी बोलिए। नमितो भूमि सुते सीते, नमितो भूमि। जनक कुमारी हे जगत जननी, जनक कुमारी हे जगत जननी, परमेशाची तू आह्लादिनी, परमेशाची तू आह्लादिनी, आदिशक्ति त्रैलोक्य धारिणे, आदिशक्ति त्रैलोक्य धारिणे, आदिशक्ति त्रैलोक्य धारिणे, आदिशक्ति त्रैलोक्य धारिणे, कृपा करी मद राम दर्शने, कृपा करी मद राम दर्शने, नमितो भूमि सुते सीते, नमितो भूमि सुते, सुख कारिणी दुख हारिणी माते, सुख कारिणी दुख हारिणी माते, नमितो भूमि सुते सीते, नमितो भूमि सुते सीते, नमितो भूमि सुते सीते, नमितो भूमि सुते सीते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इसमें श्री जो है वो सीता है, राम राम ही है।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। सियावर रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय।